Let's do question number 8 of exercise 21D, that is concept of perimeter and area. Question number 8 is a room is 13 meter long and 9 meter broad. तो वो कह रहा है एक रूम है जो 13 मीटर लॉन्ग है और 9 मीटर ब्रॉड है. जो ये डायमेंशन दे रखी है वो फ्लोर की दे रखी है कि जो रूम का जो एरिया है ये वाला राइट फ्लोर का जो एरिया है वो 13 मीटर लॉन्ग है और 9 मीटर ब्रॉड है राइट. आगे क्या कह रहा है देखिए आगे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम. हमें कॉस्ट निकालनी है कारपेट लगाने की रूम में विद अ कारपेट जिसमें कि कारपेट कितना है 75 सेंटीमीटर ब्रॉड है. हमें कारपेट लगाने की कॉस्ट निकालनी है और कारपेट जो है 75 सेंटीमीटर ब्रॉड है. ये जो कारपेट है वो देखिए 75 सेंटीमीटर ये 75 सेंटीमीटर ब्रॉड है राइट. और कॉस्ट क्या है कारपेट की एट द रेट ऑफ 65 पर मीटर और 65 पर मीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट निकालनी है. तो जब भी ये पर मीटर दे रखी है कॉस्ट तो हमें कैसे निकालेंगे ब्रॉड विड्थ से तो नहीं निकाल सकते हम इसकी कॉस्ट. हमें ये पता होनी चाहिए कितनी इसकी लेंथ है तभी हम उसकी कॉस्ट लेंथ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दे रखी है. अब बड़ा चीज क्या है रूम का फ्लोर. तो रूम के फ्लोर से हमें कारपेट अंदर बिछाना है तो हम पहले रूम के फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे. तो कैसे निकालेंगे देखिए लेंथ ऑफ फ्लोर फ्लोर ही लिख रही हूं रूम नहीं लिख रही हूं वो है 13 मीटर. अब देखिए हमें लेंथ 13 मीटर दे रखी है क्योंकि हमें कॉस्ट 65 पर मीटर के हिसाब से दे रखी है और विड्थ 75 सेंटीमीटर की दे रखी है. तो हम विड्थ को चेंज कर लेंगे मीटर में क्योंकि हमें कॉस्ट मीटर में दे रखी है राइट. अगर सेंटीमीटर में दी हुई होती तो हम चेंज कर लेते बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में राइट. तो मैं लेंथ को 13 मीटर ही छोड़ देती हूँ. अब ब्रेथ कितनी है ब्रेथ ऑफ फ्लोर आ गई हमारी 9 मीटर राइट. अब हमारा कारपेट अंदर के एरिया पे बिछेगा तो हमें क्या निकालना होगा इस फ्लोर का एरिया निकालना होगा. तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ गया दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ थी 13 और ब्रेथ थी 9 और मीटर इनटू मीटर इज मीटर स्क्वायर राइट. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 13 9 का कितना होता है 117 मीटर स्क्वायर. अब जितना हमारा एरिया ऑफ फ्लोर है उतना ही हमें कारपेट बिछाना है यहाँ पे राइट. तो हमारा एरिया ऑफ कारपेट और एरिया ऑफ फ्लोर सेम होगा राइट. तो एरिया ऑफ कारपेट जो होगा जो हम कारपेट बिछाना है वो एरिया ऑफ फ्लोर के इक्वल होगा. क्यों क्योंकि हमें ये जो फ्लोर है इस पे पूरे पे कारपेट बिछाना है राइट. तो ये देखिए ये ऐसे कारपेट बिछाना है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 75 सेंटीमीटर है. तो एरिया ऑफ कारपेट कितना आ गया एरिया ऑफ कारपेट उतना ही आ गया जितना एरिया ऑफ फ्लोर था दैट इज 117 मीटर स्क्वायर. देखिए ये ऐसे बिछाते चले जाना है तो हमारा एरिया ऑफ कारपेट उतना ही आएगा. क्यों क्योंकि हमें इस पूरे फ्लोर को कवर करना है तो उतना ही इक्वल लिख दिया. अब हमें एरिया पता चल गया कारपेट का विड्थ पता है और अगर हम ये लेंथ निकालने की कितनी लेंथ लगी है तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कारपेट यूज हुआ है हमारा. तो एरिया ऑफ कारपेट का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ कारपेट का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. अब एरिया पता है 117 मीटर स्क्वायर है. लेंथ हमें नहीं पता विड्थ पता है 75 सेंटीमीटर. अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारा 1/100 मीटर के इक्वल होता है राइट. कैसे देखिए मीटर से सेंटीमीटर में चेंज
ऊपर बड़ी यूनिट से छोटी में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन छोटी से बड़ी में करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। और हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम इसलिए 100 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो अब लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ तो अपनी जगह रही 117 अपनी जगह रहा, 100 ऊपर मल्टीप्लाई का हो गया और 75 नीचे डिवाइड में आ गया। तो अब देखिए 25 4s is 100, 25 3s is 75, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 10 11, 27 3 9s are 27। तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट आ गई हमारी, that is 39 into 4, or we can say that 4 9s are 36, 3 carry, 4 3s are 12, 13 14 15, 156 मीटर आ गई लेंथ कारपेट की। अब कॉस्ट निकालनी है कारपेट की। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम विद द कारपेट, इतना ब्रॉड है, एट द रेट ऑफ 65 पर मीटर, 65 रुपीज पर मीटर के हिसाब से निकालनी है। अब जब भी हमें पर मीटर की कॉस्ट दिए रखी होती है और हमें कॉस्ट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर दे रखी है हमें, दैट इज ₹65, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाए, कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट आती है हमारी लेंथ से, लेंथ ऑफ कारपेट जितना भी हो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ कारपेट। लेंथ ऑफ कारपेट इज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर। अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर दिया होता तो हम एरिया से मल्टीप्लाई करते, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, राइट। तो लेंथ कितनी आ गई हमारी, लेंथ आ गई 156 और कॉस्ट कितनी है हमारी 65। तो ये कितना आ जाएगा, 156 को 65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 6 are 30, 3 कैरी, 5 5 are 25, 28, 5 1 are 5 6 7, 6 6 are 36, 3 carry, 6 5 are 30, 33, 3 carry, 6 1 are 6 7 8 9। तो ये आ गया 0 14 कैरी 1 11 कैरी 1 एंड 10। तो ये आ गया रुपीज में आएगी कॉस्ट 10140, दैट इज 10,140 रुपीज हमारी कारपेट की कॉस्ट आ गई इस रूम में कारपेट लगाने की। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन रेशियो। लेंथ और ब्रेथ हमें रेक्टेंगुलर पार्क की रेशियो में दे रखी है 5:3 और पेरीमीटर दे रखा है 128 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, और हमें एरिया निकालना है। तो देखिए हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है पार्क की, तो ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर पार्क है। पहले पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है हमें, दैट इज 128 मीटर, 128 मीटर। और हमें रेशियो दे रखी है लेंथ और ब्रेथ की। तो देखिए पहली लेंथ है, तो जब भी मैंने रेशियो कहा था, रेशियो आती है तो हम क्या मान लेंगे, पहली लेंथ है तो लेट कर लेंगे। तो लेट द लेंथ ऑफ पार्क, लेंथ ऑफ पार्क बी 5x, पहली वाली 5 थी तो 5x मान लिया। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी पार्क की, सेकेंड वाली जो कि 3 थी, तो ये कितनी आ गई 3x। अब हम क्या निकालेंगे, देखिए ये अब हमारी आ गई 5x और ये आ गई हमारी 3x। तो अब हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। 2 लेंथ दे रखी है 5x और ब्रेथ दे रखी है 3x। तो ये कितना आ गया 128 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 प्लस 3 इज
8x। तो ये कितना आ गया 128 इक्वल्स टू 8 2 16x। देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है। तो अब x अपनी जगह 128 अपनी जगह अपॉन 16। देखिए मैं दिस इक्वल टू दिस लिखूं या दिस इक्वल टू दिस लिखूं, बात एक ही है। तो मैंने x अपनी जगह छोड़ा और 16 इधर डिवाइड में ले आई, ऐसे ही लिखा है। अब देखिए 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 8 1 8, 8 8 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो हमें लेंथ पता चल जाएगी क्योंकि हमने लेंथ कितनी मानी थी 5x मानी थी। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। तो ये आ गया 40, राइट। क्योंकि पेरीमीटर में यूनिट मीटर थी तो हमारा लेंथ भी मीटर में आएगी। इसी तरीके से ब्रेथ देखिए, ब्रेथ कितनी आएगी 3x मानी थी तो 3 इंटू 8 और 3 8 से कितना होता है 24 मीटर आ गई। अब हमें क्या क्या निकालना था, और हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल दी, हमें एरिया ऑफ पार्क निकालना है। तो इसका मतलब हमें ये अंदर का पोर्शन का एरिया निकालना है, दिस निकालना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पार्क क्या हो जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ थी 40 अभी हमने निकाली और ब्रेथ थी हमारी 24। तो ये कितना आ गया 0 एज इट इज, 4 4 16, 4 2 8 एंड 9 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ पार्क कितना आ गया, दैट इज 960 मीटर स्क्वायर इज द आंसर।